हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एपिक ट्री सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ अ बाइनरी ट्री। कंपनी टैग्स की बात करें, देखो नाम देखो नाम देखो नाम देखो, कितनी सारी कंपनी है, बहुत मतलब ये जो ट्रीज के क्वेश्चन है ये। और एलसीए आपका ऐसी कैटेगरी में आता है जो ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यूज दोनों में पूछा जाता है। तो ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन अ बाइनरी ट्री फाइंड द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ टू गिवन नोड्स इन द ट्री। देन यहाँ पे एलसीए की डेफिनेशन दी है, द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर is defined between two nodes P and Q as the lowest node in T that has both P and Q as descendants, where we allow a node to be descendant of itself. Okay, तो अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो P is not equal to Q, P and Q will exist, all node values are unique, very important. देन आपकी वैल्यू क्या है, 10 की पावर 9 तक है। ओके, एंड माइनस भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ नोड्स आपकी मिनिमम 2 होने वाली हैं। अच्छा, इसका कोड एक मिनट देख लेते हैं, कोड का पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। सो यू विल बी गिवन नोड्स, ठीक है। आपको वैल्यूज नहीं दी होंगी, आपको पी एंड क्यू नोड्स दी होंगी। लेट्स ट्राई टू चेक किसका मतलब क्या है। अब एलसीए का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब क्या होता है, पेरेंट्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 15,1 की बात कर रहा हूँ, ये रहा मेरा 15 और ये रहा मेरा 1। इसका मुझे एलसीए निकालना है। अब मैं इसके सारे पेरेंट्स देखूंगा, एक पेरेंट है 9, एक पेरेंट है 7, किसका, 15 का। 1 की बात करें तो एक पेरेंट है 14, एक है 9 और एक है 7। अब ये रहा मेरा एलसीए, ठीक है। मतलब नोड से रूट तक जाने में, दोनों ही नोड से रूट तक जाने में सबसे पहले जो कॉमन नोड मिलती है दैट इज योर एलसीए। या दूसरे वर्ड्स में अगर टॉप टू डाउन देखें तो रूट से नोड तक जाने में, रूट टू नोड जाने में जो भी सबसे लास्ट कॉमन नोड मिलती है दैट इज योर एलसीए, ठीक है। तो बॉटम अप फर्स्ट कॉमन नोड एंड टॉप टू डाउन लास्ट कॉमन नोड। समझ में आया? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलसीए। सो एलसीए ऑफ 15 एंड 1 इज 9, ठीक है। व्हाट इज एलसीए ऑफ 6 एंड 14? ये रहा मेरा 6, ये रहा 14। एक पेरेंट, एक पेरेंट, एक पेरेंट, एक पेरेंट, 7, ठीक है। देन 2,9, ये रहा 2, ये रहा 9, और इसके पाथ में अगर तुम ध्यान दो तो 9 इज ओनली दी एंसिस्टर ऑफ 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 9 ही तुम्हारा एलसीए हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों नोट्स खुद भी एलसीए बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते। यही हमारे नोट वाले पार्ट में दिया हुआ था क्वेश्चन के, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर। करेंगे कैसे? ओके, सो ये है मेरी एलसी एल्गोरिदम, ठीक है। अभी इधर आएंगे, ये मैंने क्या लिखा है, दिस इज द एलसी एल्गोरिदम। बट उससे पहले लेट्स से तुम्हें 15 एंड 1 ढूंढना है, करेक्ट। सो ये रहा 15, ये रहा 1। कैसा होता अगर तुम नीचे से ऊपर जा सकते, तब तुम इजीली क्या कर पाते, नीचे से ऊपर जाते रहते और जैसे ही पहली कॉमन नोड मिलती तुम कहते भैया ये मेरा एलसीए मिल गया। करेक्ट, ये सिंपल इंट्यूशन है, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर नोड को उसके पेरेंट पे भेज पाए, पेरेंट पॉइंटर तो है नहीं नोड्स के पास। बट एक ऐसी एल्गोरिदम है डेप्थ फर्स्ट सर्च जिससे आप पहले ऊपर से नीचे जाते हो फिर नीचे से ऊपर आते हो। तो व्हाट इफ नीचे से ऊपर आते समय आप ये 15 और ये 1 रिटर्न करते हुए आओ और जिस नोड के पास 15 और 1 दोनों हो वो ही आपका एलसीए हो जाए और आप फिर उस पर्टिकुलर नोड को रिटर्न करने दो। तो यही इंट्यूशन आपकी इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम की है, विच इज दिस एल्गोरिदम एलसीए, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एल्गोरिदम के स्टेप्स बड़े सिंपल हैं। अप्लाई डीएफएस, ठीक है, क्योंकि हमें वापस आते समय नोड्स रिटर्न करनी है। इफ यू फाइंड एनी वन ऑफ द टारगेट नोड, टारगेट नोड मेरी क्या है, 15 एंड 1, ठीक है। अगर आपको कभी भी 15 एंड 1 जैसी नोड मिले, जैसे कि हम यहाँ पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, अरे 15 मिल गया। अब इसके नीचे कितनी भी नोड्स हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। क्या रिटर्न करेंगे, 15 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हम बेसिकली 15 को ऊपर भेजना चाह रहे हैं कि जो भी एलसीए है उसको 15 मिल जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये 3 पॉइंट्स देखते हैं, ये 3 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। ये रिटर्न करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई इफ बोथ सब ट्रीज रिटर्न नल यू ऑल्सो रिटर्न नल, ठीक है। इफ एनी वन ऑफ द सब ट्री रिटर्न अ नल, दोनों ने, इस बार कोई एक नल रिटर्न कर रहा है तो आप रिटर्न किसे करोगे, नॉन नल वाले को, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई दोनों ही नॉन नल रिटर्न कर रहे हैं तो वही बंदा हमारा एलसीए हो गया। अब एलसीए को रिटर्न करना शुरू कर दो।
तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। इस एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो जैसे इधर तो आपको 15 मिल गया, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 14। लेट्स से आप 14 पे खड़े हो। अब आपने रिकर्जन कॉल यहाँ पे भेजी, ये है 2, ये ना आपका 15 है ना आपका 1 है। लेट्स से हम 15 एंड 1 ढूंढ रहे हैं, ये उनमें से कोई भी नहीं है। अब ये अपने लेफ्ट पे देखेगा क्या मिला, नल। राइट पे देखेगा क्या मिला, नल। अब इसको कुछ रिटर्न करना है, इसके दोनों सब ट्रीज नल हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नल। ये रहा आपका पांचवा पॉइंट कि अगर दोनों सब ट्री नल हैं तो आप नल रिटर्न करो। देन अब नेक्स्ट केस देखते हैं। देखो 14 के एक तरफ आपको नल आ चुका है, अब 14 अपने दूसरे चाइल्ड के पास जाएगा। अब फिर से वही वाली सिचुएशन हो गई कि अगर आपको नोड मिल जाए तो आप नोड ही रिटर्न कर दो, आगे चेक ही नहीं करोगे। तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक तरफ नल है एक तरफ 1 है। यही वाली सिचुएशन पॉइंट नंबर 3 बता रहा है कि इफ एनी वन ऑफ द सब ट्री रिटर्न्स अ नॉन नल नोड, ये नॉन नल नोड है, तब आपको क्या करना है, इस नॉन नल नोड को ही आगे भेज देना है। तो आप 1 को आगे भेज दोगे, ये आपका पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। अगर दोनों, अब 9 का एक तरफ 15 है, 9 की दूसरी तरफ 1 है, अगर दोनों ही नॉन नल हैं तो 9 ही तो तुम्हारा एलसीए हो गया। अब क्योंकि आप नीचे से ऊपर आ रहे हो तो ये पहली नोड है जो आपकी एलसीए बनी है, तो अब आप आगे 9 को ही भेजोगे, ओके। एंड ऐसे ही ये पूरी कंप्लीट रिकर्जन कॉल चलेगी। चलो इसे अच्छे से ड्राई रन करते हैं, एंड इसे तुम नोट कर लो, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। सो ये रहा मेरा रूट, एंड लेट्स से मैं 15 एंड 1 ढूंढने निकला हूँ, ठीक है। सो दिस इज आवर रूट नोड। क्या ये 15 या 1 में से किसी एक के बराबर है, नहीं। तो पहले हम लेफ्ट कॉल पे जाएंगे। क्या 9 15 या 1 के बराबर है, नहीं। तो हम फिर से लेफ्ट कॉल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 15 मिला, तो जैसे ही आपको कोई भी एक नोड मिले नीचे जाना ही नहीं है, रिटर्न बैक। अब हमने क्या कर दिया, 15 रिटर्न कर दिया, जो भी नोड मिले उसे रिटर्न कर दो। अब राइट कॉल लगाते हैं, विल गो टू दी राइट कॉल। यहाँ पे मुझे 14 मिला, 14 क्या 15 1 में से कोई एक है, नहीं। आगे चलते हैं, फिर से लेफ्ट कॉल जाएगी, यहाँ पे 2 मिला, तो ये भी इनमें से एक नहीं है। तो अब इसके लेफ्ट में जाएंगे तो नल है, राइट में जाएंगे तो नल है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये बेचारा नल ही तो रिटर्न करेगा, कुछ है ही नहीं इसके पास, ठीक है। तो 14 का लेफ्ट चाइल्ड तो नल्ला निकला। अब राइट चाइल्ड पे चलते हैं। वैल्यू मिली 1, 1 है यहाँ पे, मैं 1 को ढूंढ रहा था, तो मैं कहूँगा 1 भाई साहब, अब यहीं से आप 1 रिटर्न कर जाओ, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तो एटीट्यूड है, नीचे तो कुछ है भी नहीं, बट फिर भी जैसे मिले नहीं जाएंगे। तो इधर से 1 आ गया, तो एक तरफ से आ रहा है नल, एक तरफ से आ रहा है 1, तो आप क्या रिटर्न करोगे, नॉन नल वाला, यानी कि हम 1 को आगे भेज देंगे, ठीक है। तो इसने कहा 1। अब यहाँ पे देखो एक तरफ से आ रहा है 15, एक तरफ से आ रहा है 1, 9 की तो चांदी है। ये ऐसा पहला एलिमेंट है जिसके दोनों तरफ क्या है, मेरे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि 9 इज माई एलसीए। एंड वाई इज इट सो, क्योंकि हम बॉटम अप आ रहे हैं और ये पहली नोड है जिसने ये वाली सिचुएशन टैकल करी है, तो दिस इज आवर एलसीए, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, 15 भेजेंगे, 1 भेजेंगे या नल भेजेंगे, हम भेजेंगे 9। जिस नोट पे मिला, जो आपका एलसीए आया वो ही अब आप ऊपर भेजोगे, ठीक है। सो 9 ने 7 को 9 ही रिटर्न कर दिया। अब 7 के लेफ्ट चाइल्ड सारे हो गए, ये राइट चाइल्ड पे जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 13। क्या 13 इनमें से कोई एक है, नहीं। वापस चलते हैं, क्या यहाँ पे कुछ है, नहीं, नल है, तो यहाँ से नल रिटर्न होगा। अब 13 अपने राइट चाइल्ड पे जाएगा। 6, क्या 6 इनमें से कोई एक है, नहीं। वापस ये अपने लेफ्ट पे जाएगा नल, राइट पे जाएगा नल, तो लेट्स रिटर्न नल फ्रॉम हियर। अब ये दोनों ही नल है, तो 13 क्या रिटर्न करेगा, नल, कोई ऑप्शन ही नहीं बेचारे के पास। नाउ दिस इज 9, दिस इज नल। ये कौन सी सिचुएशन है भाई, एक भी नल है तो आपको क्या रिटर्न करना है, नॉन नल वाली, तो हम 9 रिटर्न कर देंगे। जिस भी फंक्शन ने रिकर्जन कॉल लगाई थी उसे क्या मिल गया, 9। एंड व्हाट इज 9, एलसीए। चलो अब ये वाला सिचुएशन देखते हैं, 2,9। मैं रूट पे आ गया, क्या मेरा रूट 2 या 9 में से कोई एक है, नहीं। लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट। यहाँ पे वैल्यू आ गई 9। क्या 9 2 या 9 में से कोई एक है, हाँ है। तो अब यहीं से मैं कहता हूँ रिटर्न कर जाओ, नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत भाई, अगर दूसरा एलिमेंट यहाँ पे होता जो कि इस केस में है, तो भी इसका आंसर 9 ही तो होता, तो यहीं से रिटर्न कर जाओ। चेक क्यों करना है नीचे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस इसका पाथ ले दे करके यहीं से जाएगा ना, तो ये तो बट ऑब्वियस है। तो मैंने यहाँ से 9 रिटर्न कर दिया। अब 7 को एक तरफ से 9 मिल गया, अब ये अपने राइट कॉल पे जाएगा। इधर क्या मिला, 13। 13 क्या 2 एंड 9 में कोई एक है, नहीं। ये अपने लेफ्ट में जाएगा, नल मिलेगा, रिटर्न आ गया नल। ये अपने राइट में जाएगा, 6 मिला।
क्या 6 2 एंड 9 में से कोई एक है? नहीं। तो ये भी लेफ्ट एंड राइट कॉल भेजेगा, इधर भी नल इधर भी नल, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये भी नल रिटर्न करेगा। अब दोनों ही नल है, कोई भी नॉन नल नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते भाई, रिटर्न नल। ठीक है, इधर से हमने नल रिटर्न कर दिया। तो अब इधर देखो, तो एक तरफ 9 एक तरफ नल, तो नॉन नल वाला रिटर्न कर दो। दिस इज योर LCA। करेक्ट। चलो जी, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑब्वियसली यार, बिग O ऑफ n। क्या हमने DFS के अलावा कुछ और करा यहाँ पे? नो। व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? बिग O ऑफ n। रिकर्जन स्टैक स्पेस DFS यूज करता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल योर LCA। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ध्यान रखना, जब भी आपको ऑनलाइन असेसमेंट में ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाए, तो पेरेंट पॉइंटर अप्रोच इज दी बेस्ट वन, तुरंत उसे कर लेना। चलो इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले बेस केसेस लिख लो। अगर तुम्हारा रूट इक्वल्स है नल के, या फिर मैंने कहा रूट इक्वल्स है पी के, या फिर रूट इक्वल्स है क्यू के, तो सिंपल आपको क्या कर देना है? रिटर्न रूट। करेक्ट। इन तीनों केस में हम सेम नोड रिटर्न कर देंगे। भाई नल मिल रहा है तो नल रिटर्न करोगे, और पी और क्यू में से कोई भी एक मिल गया तो सिंपल वही रिटर्न कर दो। तो ये तो एक सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट अब क्या करना है? लेफ्ट चाइल्ड पे चलते हैं, रिकर्जन कॉल लगाते हैं। तो वील से ट्री नोड, ठीक है, ट्री नोड लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर रूट डॉट लेफ्ट पी एंड क्यू। देन फिर से इसे किया कॉपी पेस्ट। अब हम राइट कॉल लगाएंगे, रूट डॉट राइट। ये नॉर्मल DFS ट्रैवर्सल है तुम्हारी, ठीक है। ये आ गया राइट चाइल्ड। अब यहाँ पे तीन सिचुएशन हो सकती है। अगर इफ आपका लेफ्ट चाइल्ड नल है, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड इक्वल्स नल है, तो क्या रिटर्न कर दो? रिटर्न राइट चाइल्ड। ठीक है, ये एक केस हो गया। देन कॉपी एल्स इफ अगर आपका राइट चाइल्ड नल है, ठीक है, राइट चाइल्ड नल है, देन रिटर्न दी लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है। नाउ दी थर्ड केस एल्स। लेट्स से दोनों तरफ ही नल नहीं थे, इसका मतलब लेफ्ट चाइल्ड पे या तो P या तो Q आ रहा है, और राइट चाइल्ड पे या तो P या तो Q आ रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली से रिटर्न रूट। करंट नोड ही हमारी LCA हो गई। ठीक है। सो या दैट्स इट, ये था छोटा सा कोड। अब चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली ये काम कर जाना चाहिए, और कर भी गया। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड ग्रेट, फिनिश। ठीक है। सो या दैट्स इट। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।